हेलो एवरीवन, ये वीडियो उनके लिए वो मार्केट में डेली 100 पॉइंट रोज़ निकालना चाहते हैं, वो भी मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे काम करके। उनके लिए है, लेकिन मैं लाइव ट्रेडिंग करके नहीं दिखाती, मैं जो रोज़ सेटअप बनते हैं उसी को एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा मार्केट में कोई फिक्स व्यू नहीं था। एसएल हंटिंग जैसे बनता है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना था। तो आज एक सेटअप बना है। ये जो बैंक निफ्टी है उसने ओपनिंग के साथ ये जो फर्स्ट कैंडल बना है उसका रेजिस्टेंस लिया है, मतलब इस फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट नहीं किया है। और सेंसेक्स ने क्या किया, ये अपना जो 83,800 का लेवल है उसको ब्रेकआउट कर दिया था इस कैंडल में। तो यहाँ पे हमारा एक सेटअप बना कि एक ने ब्रेकआउट किया और एक ने अपने फर्स्ट कैंडल होता है 1 मिनट का, उसका जो हाई होता है वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो उसने रेजिस्टेंस लिया, इसने ब्रेकआउट कर दिया था। तो हमारी इसी की वजह से पुट की पोजीशन बनी थी। तो पुट की पोजीशन मैंने उस बैंक निफ्टी में बनाई थी, क्योंकि सेंसेक्स में क्या है, पिछले सेंसेक्स ने एक्सपायरी में अच्छा दिया था, प्रीमियम 300-400 पॉइंट जा रहा था। बट ऐसा हर एक्सपायरी में हो ये पॉसिबल नहीं, तो इसीलिए हो भी सकता है बट मुझे कंफर्मेशन नहीं था। तो इस वजह से मैं इसमें बैंक निफ्टी में मैंने किया। तो बैंक निफ्टी में मैंने पोजीशन बनाया। और बैंक निफ्टी में अगर टारगेट बताऊं तो देखिए, यहाँ से आपका 200 ब्रेक डाउन हुआ था, वहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए था। जैसे आप देखिए तो ये 200 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो आपका टारगेट हो जाना चाहिए था, जैसे ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका टारगेट, या फिर थोड़ी देर के लिए आप जब तक वो कोई सपोर्ट में ना आ जाए तब तक देखते, तो यहाँ तक भी के लिए भी आप जा सकते थे। बट आज सेंसेक्स और निफ्टी सपोर्ट में आने के लिए इसको ब्रेक डाउन होने के बाद 1 घंटे बाद सपोर्ट में आए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा ही डर है तो ये जो बैंक निफ्टी का ये स्विंग भी ब्रेक डाउन हुआ था, आपका ये 200 का लेवल भी ब्रेक डाउन हो गया था। तो ये दोनों लेवल कल के ब्रेक डाउन हो चुके थे, तो आपको निकल जाना था। तो इस तरह से एक पोजीशन बना था बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में आज कॉल की भी पोजीशन बनी थी, क्योंकि मार्केट तो आप जानते हैं दोनों तरफ मूव करता है, एसएल क्रिएट होता है, नीचे ब्रेकडाउन पे बायर आते हैं उसको, पुट बायर आते हैं उसको निकालने के लिए। तो मार्केट रिवर्स भी हो जाते, तो रिवर्सल का भी था। तो पहले मैं आपको प्रीमियम दिखा देती हूँ, पहले पुट का। तो पुट में भी कई दिन क्या है, ज़रूरी नहीं होता 100 पॉइंट दे आपको, लेकिन आपको एक लेवल टू लेवल काम करना है। और जैसे ही 200 का लेवल आपका ब्रेक डाउन हुआ तो आपको निकल जाना था। थर्ड कैंडल में मेरी एंट्री बनी थी, ये आज का प्रीमियम है। सॉरी, ये आज का नहीं, ये यहाँ से ये प्रीमियम है आज का। और इसमें ये वाला यहाँ से मेरी थर्ड कैंडल में एंट्री हो गई थी, तो यहाँ कहीं मेरी एंट्री हुई थी। तो प्रीमियम में जब तक वो 200 का ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक आप देखिए 80 पॉइंट मिला है। अब एकदम से 100 पॉइंट मिलता है ठीक है, लेकिन एक लेवल आ गया है पास में तो आपको निकलना ही पड़ता है, या फिर रिट्रेसमेंट के लिए आप वेट कीजिए। तो इस तरह से भी काम होता है। तो एक लेवल टू लेवल अगर वो जितना दे, कभी कभी तो 100 प्लस चला ही जाता है, कभी क्या ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम 100 प्लस जाता है। बट इसको सेटअप बैंक निफ्टी को कॉल साइड का ही बनाना था, इस वजह से इधर पुट में ज़्यादा नहीं दिया है। फिर अब मैं दिखाती हूँ कॉल साइड की एंट्री कैसे बनती। जब बैंक निफ्टी, अब ये सेंसेक्स और निफ्टी तो बिल्कुल साइडवेज है, उसमें दिख ही नहीं रहा था, इसी में ही दिख रहा था, क्योंकि यही अपने लेवल का ब्रेकआउट कर रहा था बैंक निफ्टी। तो जैसे कि वो तो सपोर्ट में आ ही नहीं रहा था दोनों। तो अगर आप 200 का लेवल का ब्रेक डाउन हुआ और आप अगर, क्योंकि ये वाला जो पिछला स्विंग था उसका भी ब्रेक डाउन किया, 200 का लेवल का भी ब्रेक डाउन किया, और ये अपना जो एक और स्विंग था उसका भी ब्रेक डाउन किया, तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते थे बैंक निफ्टी में, क्योंकि 200 भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है। और दो लेवल, एक स्विंग और ये PSY लेवल तो ब्रेक डाउन हुआ, तो उसको देख के तो आपको इसमें भी प्रीमियम अच्छा मिला है, मतलब कॉल में ही ज़्यादा मिला है, पुट में तो नहीं गया है। देखिए, अगर वो जो सेकेंड बार ब्रेक डाउन हुआ था उसमें अगर आपकी पोजीशन बनती, क्योंकि एसएल हंटिंग यहीं सब लेवल में होता है, तो यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन, चलिए थोड़ा ऊपर ही देखती हूँ, तो यहाँ पे अगर बनती तो देखिए 155 पॉइंट अभी रनिंग चल रहा है। मतलब आप, चलो मैंने 100 पॉइंट प्लस कहा है, आप 100 पे ही निकल जाते, लेकिन एक फिक्स टारगेट कहाँ तक जाता। अगर ये रिवर्स हो रहा है तो अपना जो डे हाई है ना, ये जो डे हाई था प्रीमियम में नहीं, मैं आपको इंडेक्स में ही बताती हूँ, टारगेट बता रही हूँ।
जैसे ये बैंक निफ्टी है ना, तो इसका आपको ये जो डे हाई है, डे हाई के ब्रेकआउट तक अगर आप नीचे से बाय किए हो तो डे हाई का जब ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, तो आपकी एग्जिट हो जानी थी, तब भी प्रीमियम में आपको 130 प्लस पॉइंट मिले हैं कॉल के प्रीमियम में। देखिए ये ये देखिए, जब आप यहाँ एकदम नीचे तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन जब ऊपर जा रहा था तो, और इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो ये देखिए 131 155 गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर उस इंडेक्स में ब्रेकआउट हो रहा था अपने डे हाई का, तो यहाँ तक की आपकी एंट्री थी, 130 प्लस पॉइंट मिले हैं। तो इस तरह से होता है इंडेक्स भी चूज़ करना। देखिए एक्सपायरी में भी अच्छे भागते हैं प्रीमियम अगर आप सेंसेक्स में लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह भाग जाए, वो फिर बाद में फिर वो फटता है हीरो ज़ीरो के कारण, या भी सुबह सुबह भी अच्छा देता है कई कई बार। लेकिन आज मार्केट को देख के ही लग रहा था कि सेंसेक्स में, और सेंसेक्स के कारण निफ्टी भी साइडवेज रह गया, तो नहीं था। इसीलिए कभी कभी क्या है, अगर एक्सपायरी वाले इंडेक्स अच्छा नहीं दे रहे तो दूसरे इंडेक्स को चूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से 2 सेटअप बना था, और प्रीमियम तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो चलिए, थैंक यू।